कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है लड़कियों के लिए, बेटी के लिए, कि पता नहीं क्यों मतलब कुछ लोग बेटियों को क्यों मतलब ऐसा मानते हैं, बेटों से ज़्यादा दर्जा नहीं देते हैं बेटियों को। बेटियों को श्राप मानते हैं कुछ लोग। मतलब अभी भी जो पुराने लोगों की सोच है, जो मतलब उन लोग की थिंक, लड़कों को ज़्यादा अहमियत देते हैं, लड़कियों को अहमियत नहीं देते हैं। मतलब किसी के भी घर में लड़कियां होती तो अरे लड़की हुई है, उनके घर में ऐसा वैसा। मतलब मेरी खुद एक बेटा है जो 6 साल का हो चुका है, और एक बेटी है जो मतलब अभी हुई है, तो अभी वो 1 साल की हुई है। तो मेरी बेटी खुद हुई है, तो मेरी बेटी जब हुई थी तो मुझे भी मतलब कुछ लोग मेरे फैमिली के ही कुछ लोग हैं जो मतलब कुछ सब लोगों को नहीं कहूँगी मैं, मेरे एक ही किसी कुछ ही लोगों को कहूँगी। मतलब कि मतलब जैसे कि सॉरी, तो मतलब उन लोग जो हैं और वो ऐसा कहते हैं। मतलब मुझे ये सब ताने मिले थे किसी के थ्रू बोलने का। मुझे खुद तो नहीं बोला गया था, लेकिन किसी के थ्रू मुझे बोला गया था कि अरे उसके घर में तो बेटी हुई है, उसको समझ में आएगी, अब दाल आटे का भाव पता चलेगा, और ये तो वो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोलती हैं। और अभी बहुत सारे लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि लड़कियों के लिए मतलब श्राप मानते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं उन लोग को। तो मेरा ये कहना है उन लोगों से कि एक लड़की ही है जो आप लोगों को आगे, आप लोगों का वंश आगे बढ़ाती है, आप लोगों को आगे बढ़ाती है। मतलब और वही एक मतलब जब बेटी ही बहू बन के आती है तो वो आपके परिवार को चलाती है, आपके आप लोगों को घर, आप लोगों का घर संभालती है, वही वंश आगे बढ़ाती है। तो फिर क्यों मतलब बेटियों को इतना श्राप माना जाता है, इतना बुरा माना जाता है कि मतलब मेरे यहाँ किसी रिलेटिव में भी एक को लड़की हुई थी, तो पहले बेटा नहीं हुआ उसका, पहला बच्चा बेटी हुई। तो उसको कहते कि अरे बेटी हुई, उन लोग मतलब ना खुश थे, मतलब कि बेटी हुई है तो मतलब ना खुश हैं। अरे वो लक्ष्मी है, भगवान ने आपको दिया है तो आप उसको स्वीकार करो, अच्छे से करो, उसको प्यार दो, जैसे आप बेटों को देते हो वैसे बेटियों को भी दो। हाँ, कुछ ही लोगों को बोलूँगी मैं, सब लोगों को तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि आजकल थिंक भी लोगों की बदल चुकी है। सब लोग मतलब आजकल कुछ लोग बहुत अच्छा बेटियों को प्यार देते हैं। जैसे मैं हूँ, मुझे तो बेटा भी मेरे लिए उतना ही है और बेटी भी मेरे लिए उतनी है। मैं बेटी को भी उतना ही प्यार दूँगी और बेटे को भी उतना ही दूँगी। दोनों को मैं सेम रखती हूँ। मेरे लिए बेटियों के लिए बहुत अहमियत है, बहुत प्यार है। मेरी जो बेटी हुई मैं उसके होने से बहुत खुश हूँ। तो मतलब जो लोग खुश नहीं होते हैं, जो लोग दुखी होते हैं कि नहीं मतलब बेटी हो गई, ये हो गया, वो हो गया, बेटी क्या श्राप है, क्या बुरी लगती है तुम्हें बेटी? उन लोगों को मैं ये कहना चाहती हूँ कि वो लोग, बेटियाँ बुरी नहीं होती हैं, बेटियाँ तो सब परिवार को लेके चलती है, जहाँ पैदा होती हैं वहाँ भी लेके चलती हैं, और जहाँ पैदा नहीं भी हुई है, जहाँ शादी होके जाती हैं, वो लोग उनके घर को भी संवार देती हैं बेटियाँ। तो क्यों मतलब क्यों बेटियों को बुरा भला कहा जाता है? क्यों उन लोगों को कहते हैं, उनके होने से क्यों कुछ लोग दुखी हो जाते हैं? यार मुझे ये समझ में नहीं आता कि बेटियाँ क्या बुरी होती हैं, अच्छी नहीं होती हैं? और जब बेटियाँ ही तुम नहीं होने दोगे, उनको अच्छा नहीं कहोगे, तो फिर तुम्हारा वंश आगे कौन बढ़ाएगा? कौन तुम्हें मतलब ये सारी चीज़ें परिवार कौन चलाएगा? क्या बेटे अकेले चला लेंगे कि बेटे कर लेंगे? आज मेरा भी बेटा है, मैं भी कहती हूँ कि आज मैं भी दूसरे के घर की बहू लेके आऊँगी, तो क्या बहू लेके आऊँगी तो क्या मुझे बेटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? जैसे ही मुझे मेरे बेटे के लिए बहू की, बेटी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वैसे ही मेरी बेटी को भी तो किसी परिवार की ज़रूरत पड़ेगी। तो मतलब बेटी हो गई तो श्राप हो गया, ये चीज़ मुझे सुनने को मिला था कि बेटी हो गई, अब तो इन लोग को पता चलेगा, ये है वो है, अब तो सुधर जाएंगे। तो क्या हम बिगड़े हैं? हम बिगड़े हैं जो हमको सुधारने चले हो, जो हमको बोले
बोलने चले हो, बेटियां भगवान की दुआ से ही मिलती हैं, अच्छे अच्छों को बेटियां नहीं मिलती हैं। जो लोग चाहते हैं ना, जो लोग की थिंक अजीब होती है, जिनको बेटियां नहीं होती, तो यही है कि भगवान के जो घर भगवान को पसंद होता है उन्हीं लोगों को बेटियां मिलती हैं, उन्हीं लोगों को बेटियां देते हैं। ऐसा नहीं है, आजकल औलादों को भी के मतलब बच्चे के लिए भी कई लोग कितने परेशान होते हैं। उन लोग को ना बेटी होती ना बेटा होता, तो क्या वो है, उन लोग से पूछना, कभी उनसे बात करना कि उनको चाहे बेटी हो जाए चाहे बेटा हो जाए, उनको कितनी खुशी होती है कि हमारे घर में चलो एक संतान आ गई है, एक बच्चा आ गया है, खुशियाँ आ गई। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, खुशियाँ बच्चे लोग ही लाते हैं घर में। उनके आने से, उनके रहने से रौनक होती है घर की। बेटियों की माँ लक्ष्मी है अपनी बेटियाँ, जो मतलब बेटी माँ लक्ष्मी होती है। उनको भगवान जब भेजते हैं तो क्या उनको क्यों ठुकराया जाता है, उनको क्यों बोला जाता है। आज मैं भी हूँ, आज मेरे माँ बाप भी ऐसी थिंक रखते जो बच्चे वो बेटियों को ना पैदा करते। हाँ, बेटियों के लिए प्लीज़ आप लोगों से विनती है मेरी कि आप लोग ऐसी थिंक ना रखें, जो कोई भी हो। क्योंकि बहुत सुनने को मिलता है, अरे अब बेटी हो गई, ये हो गया वो हो गया। आजकल ज़माना बदल रहा है, सोच बदल रही है, तो आप लोग भी अपनी सोच, अपना ज़माना बदलें, कि आप भी अपनी सोच बदलें कि नहीं, बेटियां भी उतना ही अहमियत होती हैं जितने बेटे होते हैं। और आजकल बेटों से ज़्यादा तो बेटियां ज़्यादा सोचती हैं माँ बाप के बारे में, ससुराल वालों के बारे में। दोनों फैमिली को कितना ज़्यादा अहमियत देती हैं, दोनों फैमिली के बारे में अच्छा सोचती हैं। तो क्या आप गलत सोचती हैं वो? फिर भी लोग पता नहीं क्यों उन लोग को अच्छा नहीं बोलते हैं, बुरा बोलते हैं। क्यों भाई, क्यों? क्या दिक्कत है आपको उनसे? क्या प्रॉब्लम है? मुझे तो, मैं खुद ही न जाने क्यों लोग मतलब अच्छा नहीं बोलते हैं बेटियों के बारे में। जिनको बेटी हो जाती है, किसी किसी को 2 बेटियाँ हो जाती, किसी को 3-4 बेटियाँ हो जाती हैं, तो मतलब क्यों उन लोग को ऐसे दयाहीन की भावना से अजीब सा देखते हैं कि अरे उनके घर में बेटी ही बेटी हो गई है। तो क्या हुआ, औलाद तो है ना, बेटी है चाहे बेटा हो, कुछ भी हो। थिंक बदलो भाई, थिंक बदलो अपनी। ऐसा नहीं है कि बेटा ही होना चाहिए। भगवान को जिसको जो देना है ना, उसको वही देगा, वैसे ही देगा। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे कहने से बेटे ही बेटे हो जाएंगे या तुम्हारे कहने से बेटी ही बेटी हो जाएंगी। मैं बहू हूँ, मैंने खुद इस चीज़ को सहन किया है, तो आज मैं सब जिन औरतों को बेटियाँ ही बेटियाँ होती हैं, मैं समझ सकती हूँ कि कुछ लोग कितना मतलब सोचते हैं, कितना बोलते हैं कि अब समझ में आएगी, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा। अरे कुछ समझ में नहीं आएगी। जो इंसान दिल से बेटियाँ पैदा करता है, वो दिल से अपनी बेटी का परवरिश भी करता है। भले ही बाप अपनी क्यों ना अपना सब कुछ दांव पे लगा दे, लेकिन बेटी की खुशी के लिए, बच्चों की खुशी के लिए सब कुछ करता है एक बाप, एक माँ। वो ये नहीं देखती है कि मैं बेटी के लिए कर रही हूँ या बेटे के लिए। औलाद दोनों के लिए, दोनों बराबर होती हैं माँ बापों के लिए। जिनकी बेटियां हैं, जिनके बेटे भी हैं, बेटे भी हैं, वो लोग तक ये चीज़ बोलते हैं। तुमको समझ में आई क्या? जब तुम्हारे घर में बेटी हुई तो तुमको समझ में आई? जब तुमको लगा ऐसा? तुम्हारी भी तो बेटी हुई है, तुमको बोले होंगे तभी तुम हमको बोल रहे हो ये चीज़ कि बेटी होगी तो समझ आएगी, ये होगा वो होगा। वो अपनी किस्मत से पैदा होती हैं, अपने लक से पैदा होती हैं, वो अपने किस्मत से सारा कुछ पाती हैं, अपन को कुछ नहीं करना पड़ता है। तो क्यों मतलब ये चीज़ बोलते हैं? उसकी किस्मत, मेरी बेटी हुई है, मेरी बेटी की किस्मत में जो होगा वो होगा, वैसे ही रहेगा, उसके लिए सब कुछ हो जाएगा। हम माँ बाप हैं, हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है, हमारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है उसके लिए, तो हमसे जितनी कोशिश होगी, जितनी कोशिश बनेगा, हम बेटी के लिए करेंगे। और आजकल तो सरकार ने भी बहुत सारी बेटियों के लिए कितनी सारी योजनाएं, कितने सारे सारे कुछ निकाल दिए हैं, तो सब हो जाएगा। ऐसा नहीं है, तुम नहीं भी साथ दोगे तो सब कुछ होगा।
तभी मुझे ये लगता है कि जैसा मैं सहन कर रही हूँ, जैसे मैंने सुना है, जैसे मैंने सहन की हूँ बेटी के लिए, तो मुझे भी लगता है कि कुछ औरतों को, कुछ लोगों को भी सहन करना पड़ता है। उन औरतों के लिए मैं समझ सकती हूँ ये चीज़ कि यार मतलब कैसे सुनती है औरत, हर चीज़ को औरत सुन लेती है। और मैं औरत के लिए भी बात करूँगी, उसके लिए भी एक टॉपिक लेके आऊँगी, उसके लिए भी एक बात लेके आऊँगी, जो मतलब एक औरत मायके में भी, ससुराल में भी सब कुछ सहन करती है। तो वही मेरी प्लीज़ आप लोगों से विनती है कि आप लोग बस मतलब कहना चाहिए कि नहीं यार, बेटी नहीं बेटा नहीं, अलग अलग मत। आप लोगों से बस यही विनती है मेरी कि प्लीज़ आप लोग ना बेटा बेटी करना बंद कर दीजिए, और जिनकी बेटी हुई है उनको टॉर्चर करना बंद करिए। आप लोग बोलो मत उनको कि नहीं है तुम्हारी बेटी है, स्वीकार करो, खुशी से करो, क्योंकि मेरी बेटी है ना, मुझे बहुत खुशी है। मैं तो चाहती ही थी कि मेरी बेटी हो। मुझे ये चीज़ बोला गया था कि अब दाल आटे का भाव पता चलेगा, बेटी हुई थी तो। हाँ चलेगा पता, जो होगा देखा जाएगा। बेटी हुई है ना, करेंगे, दिल से करेंगे, उसकी परवरिश भी दिल से करेंगे, उसका सारा कुछ हम लोग दिल से करेंगे। देगा भी भगवान, आज बेटी हुई है तो हमको देगा भी, इतना देगा कि हम बेटे की दोनों की परवरिश कर लेंगे, दोनों का सब कुछ कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी हमको। इतना मैं कहना चाहती हूँ कि अपनी सोच बदलिए और दूसरों को बोलना बंद करिए कि बेटी बेटी हुई है, ये बेटा ही बेटा हुआ। पता नहीं कुछ लोगों की कैसी थिंक रहती है, क्या प्रॉब्लम होती है, मुझे ये समझ में नहीं आता यार। थैंक यू गाइस, आप लोगों को मेरी बात बुरी लगी हो, मेरा कुछ बुरा लगा हो तो आप लोगों से मैं माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन कुछ लोगों को मतलब जो लोग की ये थिंक है ना, तो ये वीडियो देख के वो लोग तो समझ ही जाएंगे कि क्या है क्या नहीं है करके। मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाई थी। आप लोग मुझे बुरा मत कहिएगा, मेरे बारे में बुरा मत सोचिएगा कि ऐसा बोल रही है दीदी, क्या वैसा बोल रही है। मेरा सिर्फ यही थिंक था, यही सोच थी कि मैंने जो सहन करी हूँ वो बहुत सारी औरतें सहन करती हैं। तो आप लोग, जो लोग ये मतलब मेरा वीडियो उन तक जाए, पहुँचे, और वो लोग अपनी थिंक बदलें और बोलना बंद करें कि मतलब बेटियां होती है तो ये वो दुनिया एंड ऑल। ऐसा कुछ नहीं होता है। बेटी बेटी होती है, बेटा भी उतना ही नाम रोशन करती है, और बेटा भी उतना ही करता है, और बेटियां भी उतना ही करती हैं। इसलिए ये थिंक बदले। बस मैं ये वीडियो मेरा उन लोगों के लिए है। तो और जो मैंने सहन करा, जो मुझे फील हुआ है, वही मैंने आप लोगों के सामने रखा है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों तक मेरा वीडियो पहुंच जाए जहां जो लोग ये थिंक रखते हैं कि मतलब बेटी नहीं बेटा चाहिए, या फिर जिनकी बेटी हो गई उनको बस। थैंक यू। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, बाय। आप लोग स्वस्थ रहिए। आई होप आप लोग का दिन बहुत अच्छा रहे।